नमस्कार। मेरे व्यंग्य का शीर्षक है बदलते मुहावरे, सिकुड़ती लोकोक्तियां। हमारे जीवन में मुहावरों और लोकोक्तियों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। अपनी बातों को प्रतीकात्मकता के साथ कहना, चुटकियों के साथ कहने के लिए हम अक्सर मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी बोलचाल में करते हैं। पुरानी पीढ़ी तो इस विधा को बखूबी जानती है, पर नई पीढ़ी के लिए अपनी रोजमर्रा की बातों में इनका प्रयोग अब किसी घने जंगल से लुप्त होते जा रहे पेड़ों जैसा हो गया है। हाल ही में हम नई पीढ़ी के लड़कों के बीच इन्हीं मुहावरों और लोकोक्तियों के चक्कर में फंसकर घन चक्कर हो गए। हुआ यूं कि एक मॉडर्न कॉलेज के सालाना जलसे में एक सत्र मुहावरों और लोकोक्तियों पर रखा गया। छात्रों से चर्चा करने के बाद हमने भी समझाया और उन्हें बताया कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारी स्थिति बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाले हो गई। हमने आम बोलचाल में मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में पहले अर्थ सहित समझाया तो लड़के सर खुजलाने लगे। सोचा आगे जब इनसे पूछेंगे तो शायद हमारा मकसद पूरा हो जाए। हमने पहली लोकोक्ति अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है का अर्थ एक छात्र से पूछा। डेढ़ होशियार छात्र ने कहा, सर इसका कोई अर्थ अब नहीं रह गया है। आजकल शेर जंगल से निकलकर गलियों और मोहल्लों में बेखौफ होकर घूम रहे हैं और वन विभाग के अधिकारी उनको पकड़ ही नहीं पाते। इसलिए अपनी गली के कुत्ते आजकल दुम दबाए चुपचाप कुत्ते बनकर ही बैठे रहते हैं। कुत्तों से अब गली के शेर का तमगा छिन गया है। हमने भी हिम्मत नहीं हारी, फिर पूछा, बताओ अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ क्या होता है? तब एक छिछोरे ने बड़ी हेकड़ी के साथ कहा, क्या गुरुजी, बेचारी चिड़िया तो आजकल पेड़ों की कमी की वजह से कहीं दूर देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रही हैं। बाकी बची ट्विटर हैंडल्स में चहचहा रही हैं। आजकल तो पड़ोस से आकर टिड्डियां खेत चुग रही हैं। गीदड़ भभकी देने वाले बेचारे पड़ोसी युद्ध वाले हमले की बजाय टिड्डियों को भेजकर हमारे ऊपर हमला करवाने के लिए आमादा रहते हैं और कर भी क्या सकते हैं। सो इसे यूं कहें कि अब पछताए क्या हुआ जब टिड्डियां चुग गई खेत। हमने माथा पकड़ लिया। एक बार तो हमारी हिम्मत दीवार के इन बेतुके जवाबों से हिलने लगी। हम भी किसी मोर्चे में डटे सैनिक की तरह अडिग होकर पूछते रहे, बताओ नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के क्या मायने हैं? अब एक कुचमादी छात्र उठा और उसने कहा, आजकल मल्टी स्टोरी के जमाने में गुरुजी आंगन बनते ही कहाँ हैं? फिर चाहे हम नाच ना जाने तो ना जाने, आपको क्या तकलीफ है? हमने फिर पूछा, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, इसका अर्थ बताओ। भीड़ से एक होनहार छात्र उठा, बोला, गुरुजी यहां तो हर तरफ धूप ही धूप है। सड़कों, पुलों, भवनों, मेट्रो रेल की आंधी दौड़ में पेड़ों की बलि रोजाना चढ़ती जा रही है। पेड़ नहीं तो छाया कहां से आएगी? आपकी ये लोकोक्ति अब चलने वाली नहीं है। हमने फिर माथा पकड़ लिया। अब हम भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। सोचा लोकोक्ति के बजाय इन लड़कों को मुहावरे का अर्थ पूछा जाए। हमने पूछा, आटा गीला करना, इस मुहावरे का अर्थ बताओ, कोई बता सकता है कोई? भीड़ से एक आवाज आई, गुरुदेव आजकल फोन पर घर बैठे गर्मा गर्म खाना मिल रहा है, फिर भला पानी की कमी के चलते बूंद बूंद बचाने की मुहिम के बीच हम क्यों आटा गीला करें? अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा था। आखिरी कोशिश करते हुए गुस्से में अंतिम मुहावरा पूछा, उल्लू का पट्टा, इसका अर्थ क्या है? फिर एक आवाज आई, इतनी देर से माथा लड़ा रहे हो,
फिर भी जवाब चाहिए। क्या हमने माथा पीट लिया? दीवार से सर फोड़ने से अच्छा है यहाँ से 9-2-11 होना। इस नई पीढ़ी की भाषा तो अब खिचड़ी बन गई है। फिर जब से खिचड़ी को प्रधान जी ने पौष्टिक आहार बता दिया, तब से ही यहाँ लोगों को खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगी है। इस इंग्लिश जनरेशन को भाषा की खिचड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे में बदलते मुहावरों और सिकुड़ती हुई लोकोक्तियों की लाज रखना अब किसी के वश में नहीं है। साधो साधो।